नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग आचरण और चरित्र के नैतिक महत्व पर बात करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने आचरण और चरित्र को परिभाषित किया था। वहाँ हम लोगों ने देखा था कि चरित्र को व्यक्ति अपनी ऐच्छिक क्रियाओं द्वारा बनाता है, इसलिए इसे अर्जित कहा जाता है। चरित्र और स्वभाव अलग अलग हैं। चरित्र अर्जित है किंतु स्वभाव प्रकृति की देन है। स्वभाव सभी सहजात प्रवृत्तियों और वासनाओं का समूह है। व्यक्ति सहज प्रवृत्तियों का बुद्धि के द्वारा नियंत्रण और परिष्कार करके चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र का निर्माण स्वभाव से ही होता है, परंतु चरित्र स्वभाव का परिष्कृत रूप है, ऐसा जैन सिन्हा मानते हैं। चरित्र और आचरण में अविच्छेद्य संबंध है। चरित्र का प्रकाशन आचरण से ही होता है। चरित्र आचरण का अदृश्य पहलू है, आचरण चरित्र का दृश्य पहलू है। आचरण व्यक्ति के ऐच्छिक या अभ्यासजन्य कर्म है। यह व्यक्ति के सचेतन इच्छायुक्त कर्म है। यह इच्छा के अभ्यास अर्थात चरित्र पर आश्रित है। आचरण मनुष्य के चरित्र की अभिव्यक्ति मात्र है। मनुष्य का जैसा चरित्र रहता है वैसा ही उसका आचरण होता है। अवसर विशेष पर की गई इच्छा आचरण है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि चरित्र मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है, किंतु आचरण का संबंध केवल कर्म से है। दोनों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध है। जेम्स सेठ के अनुसार व्यवहार या आचरण चरित्र का प्रकाशन करता है तथा चरित्र व्यक्तित्व का प्रकाशन करता है। कंडक्ट इज एक्सपोनेंट ऑफ कैरेक्टर एंड कैरेक्टर इज एक्सपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्ति का आचरण उसके चरित्र द्वारा निर्धारित होता है और उसका चरित्र आचरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। चरित्र और व्यवहार दोनों नैतिक निर्णय के विषय हैं, क्योंकि दोनों में ही चुनाव, प्रयोजन, संकल्प विद्यमान है। यही कारण है कि नीतिशास्त्र को व्यवहार की नैतिकता अथवा चरित्र की अच्छाई बुराई का विज्ञान कहा जाता है। चरित्र सदैव उद्देश्य की स्थिरता की ओर संकेत करता है। चरित्र का अर्थ बदला हुआ आचरण या उद्देश्य लेने पर नैतिक जिम्मेवारी का मूल आधार ही खत्म हो जाता है। अर्थात चरित्र को बदलता हुआ नहीं माना जा सकता है। उदाहरण के लिए एक क्रूर डकैत यदि यह तर्क दे कि अब वह वैसा नहीं है इसलिए दंड का भागी नहीं है, ऐसा मानना नैतिकता का आधार ही समाप्त कर देता है। इसलिए चरित्र को व्यक्तित्व का अस्थायी रूप माना जाता है। 2-4 बार अच्छे कर्म कर लेने से ही कोई चरित्रवान नहीं बन सकता है। सदैव उचित कर्म करने से ही किसी का चरित्र उत्तम कहा जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।